तो आइए, वेलकम टू डेल्टा फिजिक्स। तो आइए आज आपके लिए फिर से हम नए अंदाज में और नए टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक क्या, देख भाई, आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है आ जाओ बिना समय गंवाए हुए, टॉपिक का नाम देखो, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। तो हम इस टॉपिक को पढ़ा इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो फिर भी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आपके लिए काम पड़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम करीब है, आपके अंदर बेचैनी बढ़ गया होगा। चिंता नहीं करना है, बेचैनी को दूर करना है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए हम आपके इलाज को रामबाण करने के लिए लेके आए एंटीबायोटिक। क्या आपको डिफिनीशन पढ़ना? नहीं, डिफिनीशन का स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। डिफिनीशन से कुछ होने वाला नहीं है। नॉर्मली तुम फ्री चार्ज क्या होता है बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसका, आउटर सेल का, जो कि होगा लूजली बाउंड होगा किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, और वो डिडक्ट होगा इजिली और रिमूव करेंगे हम फ्री इनसाइड द कंडक्टर के। तो डिफिनीशन है, ठीक है, अगर एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो लिख देना, हमें डिफिनीशन से मतलब नहीं है। इसी तरह से हम अगर बाउंड चार्ज का डिफिनीशन देखें तो पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल रिमेन हेल्ड इन द फिक्स पोजीशन। ये भी डिफिनीशन है। सर डिफिनीशन से मतलब नहीं तो फिर इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? चिंता नहीं करना, आइए मैं आपको समझा के दिखाता हूं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम इसको समझे कि क्या होता है तो हम आपको बता सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा वादा है। आ जाओ, एक एग्जाम्पल से हम फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज को समझेंगे। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? जैसे हम बोले एग्जाम्पल ले ले, अगर हम एल्युमिनियम, नाम तो सुने होगा। हम एग्जाम्पल ले लिए, एक एलिमेंट है उसका नाम एल्युमिनियम है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। ठीक है, आप 9th क्लास और 10th क्लास में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे होइएगा। याद किसे? के, एल, एम, एन, इस तरह से सीखे होइएगा। ठीक है सर, सीखे हैं। वहां पे आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखे होइएगा तो मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा, इसमें कितना हटेगा और इसमें कितना हटेगा तो पता है। तो इसमें देखे होइएगा, इसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हटता है? 2। ठीक, ठीक है सर। उसके बाद इसमें जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन हटता है वो कितना हटता है? 8। ठीक है सर। तो देखिए यहाँ 2 हो गया, 8 हो गया, तो 8 और 2 2 कितना हो गया? 10, और टोटल है कितना? 13। बच कितना गया? 3। यानी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 3 है। तो हाँ सर 3 है। तो हम क्या करना चाहते हैं, आइए मैं आपको इसका बना के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियस अगर हम बना के दिखाएं तो इसमें होगा प्रोटॉन और होगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद एक और बाहर का सेल, ठीक है, उसके बाद एक और होगा। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर हम बात करें बाहर में कितना है? 2, उसके बाद कितना है? 8, उसके बाद कितना है? 3। तो 2 इसमें कर लेंगे, 8 इसमें कर लेंगे और 3 के लिए एक और बना ले। बना लिए, बना लिए। अब आपको मैं बना कर दिखाता हूं, देख भाई। पहले बनाएंगे 2, तो यहां पर देंगे 1 और 1 2, 2 का बन गया। ठीक है सर। उसके बाद देंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना लिए। उसके बाद क्या है? 3। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, 1 2 3। ठीक है सर। यानी यहां से हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कितना है आपका? 3 है। यानी यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है? 3 है। 3 है, या इसी को हम फ्री चार्ज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री चार्ज, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? कंडक्टर में होगा। ठीक है, एक बात बताएं आपको, यहां पे अगर देखिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 13 होगा। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहां पे आप बोलने के लिए बोल सकते हैं कि सर तो हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है 13 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है 13। तो आपको पता है आउटर मोस्ट सेल में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना था? बट
अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 13। यानी बाउंड चार्ज क्या होता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अंदर वाला जितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। मतलब बाउंड चार्ज क्या होगा, तो बाउंड चार्ज अगर बोलना पड़ेगा बाउंड चार्ज, तो बाउंड चार्ज में बोलेंगे एक तो 13 है, एक तो 13 है और एक कितना है 10, क्योंकि 3 निकल चुका है तो कितना है 10। तो ये मेरा बाउंड चार्ज है। कौन चार्ज है ये, बाउंड चार्ज है। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरा जो कि समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।